नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलिंदर सर क्लासेस में। आज के इस भाग में हम सीखेंगे नरेशन के 3 महत्वपूर्ण रूल: यूनिवर्सल ट्रूथ, रूल फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउन और वर्ड शोइंग नियरनेस। अगर आपको ये रूल समझ में आ गए तो नरेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिट्स। यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य या हैबिट्स यानी आदत हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी टेंस नहीं बदलता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाहे आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, टेंस नहीं बदलेगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में देखिए, ही सैड होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा सी सैड दैट होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, he said to the stranger, the Hindus burn their dead. इस ट्रुथ बात है कि हिंदूज burn their dead। तो इसको जब हम इसमें बनाएंगे इंटरेक्ट में, he told the stranger that the Hindus burn their dead। यहाँ पे सिर्फ that का प्रयोग करना है आपने, क्योंकि सच्ची बात है, ट्रुथ है ये। The teacher said to the boys, the sun rises in the east। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे देखिए अगला, द टीचर टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में, द बॉयज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। धरती गोल है, ये सच्ची बात है। तो यहाँ पे देखिए, द टीचर said that the earth is round। नेक्स्ट, सिर्फ दैट का ही प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे। यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस नहीं बदलता। राम said मोहन टेक एक्सरसाइज डेली। एक आदत है। तो हैबिट्स के लिए हमेशा टेंस नहीं बदलेगा। तो राम said that मोहन टेक एक्सरसाइज डेली। तो नेक्स्ट चलते हैं, रूल फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी आपके टेंस में प्रोनाउन आ जाए तो उसको किसके अनुसार बदलेंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी, मी, अस, माई, आवर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। जैसे सी सैड आई एम ए टीचर। यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी के अनुसार आई को सी सैड दैट, तो आई को सी के अनुसार आई यानी सी हो जाएगा। बाकी जो टेंस होगा हमारा, जो हमने पहले पढ़ा था, आई एम, तो सी वॉज अ टीचर। प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल देंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ही सैड आई नो शीला। तो यहाँ पे ही जो हमारा सब्जेक्ट है, आई जो है फर्स्ट पर्सन यानी प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन में है उसके अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। जैसे कि ही सैड दैट ही न्यू शीला। ही सैड दैट ही न्यू शीला। यहाँ पे आई को ही बना दिया गया है। सेकंड पर्सन जो है, जब भी आपका टेंस सेकंड पर्सन यानी कि यू, यूअर्स आते हैं जैसे, तो उसको सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे हमेशा। ऑब्जेक्ट जैसे कि अभी देख लीजिए एग्जांपल में,
आई सेड टू हिम यू आर ए नाइस बॉय। यहाँ पे जो आई सेड, यहाँ पे हिम, यहाँ पे जो हिम है, यहाँ पे जो हिम है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन यू, यूर, यूज, वो हम कैसे बदलेंगे? देखिए, आई टोल्ड हिम दैट, हिम को ही बना देंगे, यू को ही बना देंगे। ही वॉज अ नाइस बॉय, यानी प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल दिया। शी सेड टू मी यू टेल अ लाई, मी के अनुसार यू को बदलेंगे, यानी यू को आई बना देंगे। सी टोल्ड मी दैट आई टोल्ड अ लाई। थर्ड पर्सन में देखिए, जैसे कि ही, सी, इट, दे, एनी नेम्स में थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलेगा, इसको ऐसे ही रखा जाएगा। जैसे राज सैड सी इज़ ए गुड गर्ल, तो राज सैड दैट सी वाज ए गुड गर्ल, लेकिन हम टेंस बदल देंगे। अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में करेंगे, लेकिन प्रोनाउन नहीं बदलेगा थर्ड पर्सन में। राम सेड रमेश डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, तो यहाँ पे देखिए रमेश एक नाम है जो थर्ड पर्सन है। राम सेड दैट रमेश, हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, तो हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। अब आगे देख लीजिए, कुछ वर्ड हैं, वर्ड शोविंग जो नियरेस्ट तक को दिखाते हैं। जैसे डायरेक्ट में नाउ को देन में बदलेंगे, दिस को दैट में बदलेंगे, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, अगो को बिफोर में बदलेंगे। ये नियम अवश्य याद रखें। जैसे कि अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही सेड टू मी आई शैल मीट यू टुमारो, जैसे अब यहाँ पे आई है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन है, उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेड टू को टोल्ड में, शैल को शुड या वुड में, मीट यू टुमारो, टुमारो को अभी हमने बताया था ऊपर द नेक्स्ट डे में बदल देंगे। तो यहाँ पे चलिए, ही टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। अब कहेंगे सर यहाँ पे मी इसलिए आया क्योंकि यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ही सैड आई शैल गो टू दिल्ली, ही सैड आई शैल गो टू दिल्ली। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे देखिए आई को सब्जेक्ट के अनुसार, टुमारो को द नेक्स्ट डे में। तो चलिए, ही सैड दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। आगे चलते हैं। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम आई बॉट दिस बुक यस्टरडे। यहाँ पे देखिए जो टेंस है हमारा, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब टेंस आया है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बदलेंगे। और यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, उसको सब्जेक्ट के अनुसार, यस्टरडे को हमने अभी ऊपर टेबल की थी उसके द प्रीवियस डे में बदल देंगे। तो चलिए करते हैं। सेड टू को टोल्ड में, आई टोल्ड हिम दैट आई यानी फर्स्ट पर्सन तो आई ही रहा, आई हैड बाउट दिस को दैट में, दैट बुक द प्रीवियस डे। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसके आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप क्या कितने आंसर ठीक रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, चेंज द नरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, ही सैड होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए
फर्स्ट ऑप्शन है ही सेड दैट होनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सी ऑप्शन he said that honesty had been the best policy. Fourth option, he said that honesty will be the best policy. तो यहाँ पे देखिए हम टेंस देखते हैं। पहले जो फर्स्ट टेंस है हमारा, he said that honesty was the best policy। हमने कहा था जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तो हमारा टेंस नहीं बदलेगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अगला देखिए, ही सेड दैट होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सही लग रहा है। तो अगले हैड बीन दिया गया तो ये बदल चुका है, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ही सेड दैट होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द टीचर The teacher said the sun rises in the east। इसकी द करेक्ट फॉर्म इंटरेक्ट होगी। The teacher said that the sun rose in the east। The teacher said that the sun rises in the east। C option, the teacher said that the sun had risen in the east। The teacher said that the sun will rise in the east। इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर होगा हमारा बी, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि हमने पहले ही बताया हुआ है जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो टेंस नहीं बदलता। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। She said, I am a teacher। The correct indirect form is। यहाँ पे देखिए, she said that I was a teacher। She said that she was a teacher। She said that she is a teacher। She said that they were a teacher। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन से संबंधित टेंस है। आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन। आई यानी फर्स्ट पर्सन को हमने बताया है कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे और पास्ट टेंस को यानी इज़ एम आर को वाज या वर में बदल देंगे। तो चलिए, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सी सेड दैट सी वाज अ टीचर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आई सेड टू हिम यू आर माई फ्रेंड। द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म इज फर्स्ट ऑप्शन, आई टोल्ड हिम दैट you were my friend। I told him that he was my friend। I told him that he was his friend। I told him that I was his friend। तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी इज़ एम आर को या वाज वर में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेड टू को टोल्ड में, तो यू तो यहाँ पे आएगा हमारा, जो हमारा आंसर रहेगा बी करेक्ट इज़ द हमारा आंसर रहेगा। आई टोल्ड हिम दैट ही वाज माई फ्रेंड। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। राज सेड सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, राज सेड दैट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। राज सेड दैट सी वाज वेरी इंटेलिजेंट। राज सेड दैट दे वर वेरी इंटेलिजेंट। राज सेड दैट आई वाज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखिए जो सी है हमारा थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन में आता है जो, तो इसको में हमने बताया था कि चेंज नहीं होता, तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा लेकिन टेंस बदल जाएगा।
टेंस अगर प्रेजेंट में तो पास्ट में हो जाएगा, तो यानी इज एम आर में अगर हो तो उसको वाज या वर में बदल दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। राज सेड दैट सी वाज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही सेड आई शैल मीट यू टुमारो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ही सेड दैट ही वुड मीट मी टुमारो। ही सेड दैट ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। ही सेड दैट ही विल मीट मी द नेक्स्ट डे। ही सेड दैट ही मेट मी द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे हमने बताया था आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में बदलेंगे। सेल को विल वुड या शुड में बदलेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा बी जो है सही आंसर है। ही सेड दैट ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट पे चलते हैं। I said I bought this book yesterday. The correct indirect form is, first option, I said I had bought this book yesterday. I said that I had bought that book the previous day. I said that I bought that book the previous day. I said that I had bought these books before. यहाँ पे देखिए आई सेड, आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, दिस को दैट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। तो हमारा इसलिए यहाँ पे आंसर होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई सेड दैट आई हैड बॉट दैट बुक द प्रीवियस डे। और टेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनेट था, इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो चलिए आगे। द वर्ड नाउ चेंज इनटू, नाउ को किस में बदला जाता है? नाउ को हमेशा देन में बदला जाता है। तो चलिए, द वर्ड दिस चेंज इनटू, दिस में, दोज में, दैट में, देयर में। तो हमारा आंसर रहेगा दोज में। दीज को हमेशा दोज में बदला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस कंटेन अ यूनिवर्सल ट्रूथ? किस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है? फर्स्ट ऑप्शन, आई एम रीडिंग अ बुक, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही विल कम टुमारो, शी वाज सिंगिंग यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऐसे ही आसान इंग्लिश ग्रामर वीडियो को देखने के लिए बलिंदर सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।